औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं नईम अहमद प्रॉपर्टी आई के प्लेटफॉर्म से। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बहुत ही इम्पॉर्टेंट गाइडलाइन देने जा रहे हैं कि आप किस तरह से अपने ज़ाती घर के मालिक बन सकते हैं, किस तरह से आपकी जान छूट सकती है। साला साल जो आप रेंट के घरों में रहते आ रहे हैं, उसके लिए कौन से पॉइंट्स को आपने फॉलो करना है और किन बातों की तरफ ध्यान नहीं देना है। हो ये रहा है कुछ सालों से कि जिन चीज़ों को हमने फोकस नहीं करना है, जिन तरफ हमारी अटेंशन डाइवर्ट नहीं होनी चाहिए, हमारा टोटली फोकस जो है उन चीज़ों पे हो गया है। और जो पॉइंट बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं, जिसकी बेस पे आप अपने ज़ाती घर के मालिक बन सकते हैं, उन पॉइंट को हमने टोटली इग्नोर कर दिया है। इसके पीछे कुछ रीज़न्स हैं, कुछ फैक्टर्स हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का बटन ज़रूर दबा लें, ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आपको मिल सके। वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें ताकि आपको प्रॉपर गाइडलाइन मिल सके। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर भी ज़रूर करें, जिसकी बिना पे आपके तमाम भाइयों, तमाम दोस्तों का जो है वो भरपूर फ़ायदा हो सकता है। आज पाकिस्तानी कौम में हमारे बहुत सारे भाई अपने ज़ाती घर से महरूम हैं। उनके पास कुछ फाइनेंस भी मौजूद है, उनका बजट भी है, लेकिन वो अपना ज़ाती घर नहीं बना पा रहे, नहीं परचेज़ कर पा रहे। उसके पीछे कुछ ऐसे फैक्टर्स, कुछ ऐसी लॉबीज़ हैं जिसकी वजह से वो अपना ज़ाती घर नहीं बना पा रहे हैं और उससे साला साल जो है वो महरूम हैं और अपने टारगेट से मज़ीद दूर होते जा रहे हैं। तो वो क्या फैक्टर्स हैं, क्या रीज़न्स हैं? एक तो मैं कहूँगा कि जब से ये सोशल मीडिया कॉमन हुआ है, हर किसी के हाथ में आ गया, तो ये भी जो है हमें एक तरह से ट्रैप कर रहा है, मिसगाइड कर रहा है। मैं खुद इस वक्त जो है वो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे ही मौजूद हूँ और ये वीडियो आप सोशल मीडिया पे ही देख रहे हैं। इसके पॉजिटिव इम्पैक्ट्स भी हैं और बहुत सारी नेगेटिविटी भी है। बहुत से नॉन प्रोफेशनल हमारे दोस्त इस फील्ड में आ गए हैं जो कि सिर्फ वीडियोस बनाते हैं और उसके पीछे हकीकत नहीं होती है, या हकीकत के बरअक्स वीडियोस जो है वो रिकॉर्ड कर दी जाती हैं। उन वीडियोस की बिना पे हम अपना माइंड सेट कर लेते हैं कि जी शायद ऐसा ही है, और हम उस तरह की चीज़ों को सर्च आउट करना शुरू कर देते हैं। लेकिन ग्राउंड रियलिटी से उन वीडियोस का कोई ताल्लुक़ नहीं होता है। जैसा कि आप डिफरेंट एडवर्टाइजमेंट देखते हैं, डिफरेंट वीडियोस देखते हैं, और उसमें कुछ किसी हद तक जो है वो बिल्डर्स की तरफ से, सोसाइटीज़ की तरफ से कुछ ऐसी अनाउंसमेंट्स होती हैं, और उनसे कहीं ज़्यादा ये जो हमारे सोशल मीडिया एक्टिविटीज़ हैं उनकी तरफ से जो है इस तरह की अनाउंसमेंट की जाती हैं जिनके पीछे रियलिटी नहीं होती है। तो दोस्तों, हमारा लॉस कहाँ हो रहा है, किन बिना पे हम अपना घर नहीं बना पा रहे हैं? जैसे कि आपने अभी हमारे थंबनेल में भी देखा कि एक छोटा सा अमाउंट एडवांस पेमेंट और एक छोटी सी इंस्टॉलमेंट। तो आज की इस वीडियो में आपको मैं एक्चुअल कैलकुलेशन बताऊंगा। फॉर सपोज़ एक घर, हम ज़रा एक नॉर्मल अमाउंट के घर का, ना बहुत कम ना बहुत हाई प्राइस का, हम एक घर ले लेते हैं। चलें 2 करोड़ रुपए का एक बेंगलो है 120 स्क्वायर यार्ड्स का। कराची की अगर हम बात करें तो स्कीम 33 में 2 करोड़ से मकानात स्टार्ट होते हैं, डबल स्टोरी स्कीम 33 में। और अगर हम गुलिस्तान जौहर पे आते हैं तो वो 2.5 करोड़ से स्टार्ट होता है। गुलशन इकबाल में आते हैं तो वो 4 करोड़ से स्टार्ट होता है। तो हम चलें 2 करोड़ के घर की एग्जाम्पल लेके चलते हैं। तो अगर 2 करोड़ का घर है और आप ये देखें कि जी 2 लाख रुपए एडवांस और 15,000 रुपये मंथली इंस्टॉलमेंट, और ये प्लान है आपका 5 साल का, तो 5 साल में जो है वो नंबर ऑफ मंथ्स जो बनते हैं वो 60 मंथ्स बनते हैं। तो 60 महीनों में अगर आप 15,000 रुपये के हिसाब से आप अमाउंट पे करें, तो आप ये देखिए कि 15,000 इंटू 60 आप उसे मल्टीप्लाई कर लें, तो ये टोटल 9 लाख रुपए का अमाउंट बना। और 2 लाख रुपए जो आपने डाउन पेमेंट दी, ये टोटल 9 लाख और 2 लाख 11 लाख रुपए बने। घर तो है 2 करोड़ रुपए का, तो किस तरह से ये अमाउंट पूरा होगा? अब अगर आपने 2 करोड़ का अमाउंट 5 साल में पे ऑफ करना है, तो आप एक तो उसका सिंपल फार्मूला ये है कि 60 मंथ्स पे 2 करोड़ को डिवाइड कर दें। अब अगर आप देखते हैं कि 1 लाख रुपए मंथली भी आप पे करें तो 60 महीनों में 60 लाख बने।
और अगर आप 3 लाख रुपए मंथली एवरेज पे करते हैं तो 1,80,00,000 रुपए बना। यानी 2 करोड़ का अमाउंट फिर भी जाके पूरा नहीं हो रहा है 5 ईयर्स में, अगर आप 3 लाख रुपए एवरी मंथ पे कर रहे हैं। तो कैसे पॉसिबल है कि 15, 20, 25 हज़ार रुपये आप मंथली पे करें और वो करोड़ों का अमाउंट जो है वो आपका पे ऑफ हो जाए। तो एक तो यहाँ मिस गाइडेंस मिलती है। दूसरी तरफ बिल्डर्स की तरफ से कुछ इस तरह की ऑफर्स, कुछ इस तरह की अनाउंसमेंट कर दी जाती हैं, उसमें कुछ हिडन चार्जेस होते हैं। फॉर सपोज़ अब अगर आपसे कहा जाए कि जी टोटल अमाउंट तो आपका 2 करोड़ है, लेकिन आपका एडवांस जो है बुकिंग जो है वो आपकी 2 लाख रुपए है और मंथली इंस्टॉलमेंट 15,000 है। तो इसमें जो हिडन चार्जेस हैं वो क्या हैं? बुकिंग अमाउंट 2 लाख रुपए हो गया, लेकिन 2 लाख रुपए पे आपको पोजेसन नहीं मिल रहा है। उसके बाद आपकी एलोकेशन है, कंफर्मेशन है, डिफरेंट नेम से आपके अमाउंट हैं। वो कितना है जी? किसी चीज़ के आपने 25 लाख रुपए पे करने हैं, किसी के आपने 20 लाख रुपए पे करने हैं। फिर इसके बाद जो है वो आपने क्वार्टरली या हाफ ईयरली जो है वो 10-10, 15-15 लाख रुपए वो अलग से पे करने हैं। यानी करना ये है कि आपने 5 ईयर्स में 2 करोड़ का अमाउंट एनी हाउ पूरा करना है। और दूसरी तरफ अगर देखा जाए कि स्कीम 33 के हम घर की बात कर रहे थे कि वो इस वक्त 2 करोड़ रुपए की उसकी प्राइस है और अब 5 ईयर्स में अगर आपको 5 ईयर्स इंस्टॉलमेंट प्लान मिल रहा है तो उसकी प्राइस आज की काउंट नहीं होगी, या तो उस पर कोई मार्कअप लग रहा होगा या गेन लग रहा होगा, किसी भी तरह से उसमें चेंज ज़रूर आ रहा होगा। कराची में तो नॉर्मली होता ये है कि 3 से 5 साल में जो है वो प्रॉपर्टी वैसे ही उसकी प्राइस डबल हो जाती है, 1.5 गुना हो जाती है। तो उस लिहाज से जो भी बिल्डर, जो भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन आपको ये ऑफ़र दे रहा होगा, वो सारी कैलकुलेशंस हमसे, आपसे कहीं ज़्यादा उसकी कैलकुलेशंस होंगी और वो इन सारी चीज़ों को माइंड में रखे हुए होगा। तो उस हिसाब से आपने बजट बनाना है, उस हिसाब से कैलकुलेशन करनी है और आपने फुल अटेंशन इन चीज़ों पे नहीं देनी है कि जी हमें ये सबसे अट्रैक्टिव थंबनेल नज़र आ रहा है, ये वीडियो सबसे अट्रैक्टिव लग रही है। मोस्टली तो ऐसा होता है कि ऐसे प्रोजेक्ट्स अनाउंस कर दिए जाते हैं, ऐसी ऑफर्स दे दी जाती हैं और जब हम उन नंबर्स पे कांटेक्ट करने की कोशिश करते हैं तो कोई उन फ़ोन नंबर्स को अटेंड करने वाला नहीं होता है, कोई मैसेज का जवाब देने वाला नहीं होता है और कमेंट सेक्शन उन वीडियोज़ में नॉर्मली वैसे ही जो है वो बंद होता है, तो आप कमेंट भी नहीं कर पाते हैं। तो लिहाजा आप इस चीज़ से समझिए, खुदारा अपनी आंखें खोलें। उसके ये आपसे मैं रिक्वेस्ट इसलिए भी कर रहा हूँ क्योंकि हमारे बहुत सारे भाई, बहुत सारे दोस्त अपने ज़ाती घर से, यानी ज़ाती घर हासिल करने के बजाय बल्कि उससे महरूम हो गए। उनका बजट भी था, उनकी अफोर्डेबिलिटी भी थी, लेकिन जब उन्हें ये बताया गया, जब उन्हें ये सुहाना ख्वाब दिखाया गया कि जी 2 करोड़ वाली चीज़ 20 लाख रुपए में मिल रही है, तो हम तो चिराग लेके ढूंढना शुरू कर देंगे ना कि जी कहाँ मिल रही है वो 20 लाख रुपए की। और हम डिफरेंट जगहों पे फिर डिफरेंट वीडियोस देखेंगे, डिफरेंट लोगों को कांटेक्ट करेंगे और फिर हम जब रियलिटी को देखते हैं तो हम समझते हैं कि जी टोटली पूरा का पूरा सोशल मीडिया जो है वो फेक है या बिल्डर्स फेक हैं। ऐसा हरगिज़ नहीं है। हमने सेग्रीगेट करना है, डिफ्रेंशिएट करना है कि क्या सही है और क्या गलत है। अल्लाह ताला ने भी जो है वो 2 चीज़ें रखी हैं कि जी अगर सही तरीके से सही रास्ते पे चल के ज़िंदगी गुजारी जाएगी तो जन्नत मिलेगी, और खुदा न खासा कोई शख्स जो है वो बाएं तरफ जाता है यानी गलत तरफ जाता है तो अल्लाह ताला ने उनके लिए जहन्नुम तैयार कर रखी है। तो हमारे पास ऑप्शंस हैं, अल्लाह ताला ने हमें अकल दी है, शऊर दिया है कि हम उसे यूज़ करते हुए सही डिसीजन लें और देखें कि किन वीडियोज़ में कहाँ पे सोशल मीडिया पे हमें जो है वो रियलिटी से नज़दीक की चीज़ें नज़र आती हैं, पॉजिटिव चीज़ें नज़र आती हैं और कहाँ जो है हमें ख्वाब दिखाए जा रहे हैं। डेफिनेटली 2 करोड़ वाली चीज़ 20 लाख रुपए में नहीं हो सकती है। हाँ, ये ज़रूर हो सकता है कि 2 करोड़ वाली चीज़ आपको 20-30 लाख रुपए कम में मिल जाए, लेकिन टोटली जो है वो 2 करोड़ की चीज़ आपको टोटल 20 लाख में नहीं मिल सकती है। तो इन कैलकुलेशंस को हर शख्स कर सकता है, इजीली कर सकता है, और इन कैलकुलेशंस को आप फौरी तौर पे करें, जज करें इन चीज़ों को और अपने डिसीजन को स्ट्रॉन्ग करें। और जो सही लोग हैं उन्हें अप्रोच करें, जो सही ज़मीनें हैं, सही सोसाइटीज़ हैं, पॉजिटिव बिल्डर्स हैं, पॉजिटिव प्रोजेक्ट्स हैं, उन्हें आप सेलेक्ट करें और फौरी तौर पे अपना डिसीजन को फाइनल करें। अदरवाइज़ जैसा कि पिछले 2 सालों से हम ये सुन रहे थे कि जी प्रॉपर्टी गिरी हुई है, तो दुनिया की नज़र में
पूरे मुल्क की नज़र में ये है कि जी प्रॉपर्टी गिरी हुई है, लेकिन मैं बात करूँगा उन भाइयों से कि जो पिछले 2 साल से, 1.5 साल से, 1 साल से अपने लिए घर तलाश कर रहे हैं या फ्लैट तलाश कर रहे हैं, मकान तलाश कर रहे हैं, तो उन्हें बड़ी अच्छी तरह से आइडिया हुआ होगा कि जो पॉजिटिव प्रॉपर्टीज़ हैं वो हरगिज़ नहीं गिरी। तो लेकिन जो आवाज़ चल रही थी कि जी प्रॉपर्टी गिरी हुई है, तो वो गिरी हुई वैल्यू में उन चीज़ों को तलाश करते रहे और आज भी तलाश कर रहे हैं, लेकिन उन्हें वो प्रॉपर्टीज़ नहीं मिल पा रही हैं लो प्राइस पे। उनकी प्राइसेस या तो मेंटेन हैं या मज़ीद जो है कुछ इम्प्रूव हुई हैं, इंक्रीज़ हुई हैं। तो लिहाजा अपने डिसीजन को स्ट्रॉन्ग करें और फौरी तौर पे अपने घर के ख्वाब को पूरा करने की कोशिश करें। अब जैसा कि हम देख रहे हैं बैंकिंग की तरफ से भी जो है मार्कअप और इंटरेस्ट रेट कुछ कम हुआ है, तो वहाँ से भी पैसा निकल के इन्वेस्टर्स का पैसा जो बैंकों में फ्रीज़ हो गया था, अब वहाँ से निकल के वो भी मार्केट की तरफ आ रहा है। तो ऐसा ना हो कि वो फिर से इन्वेस्टर जो है मार्केट को ग्रैब कर लें। उनसे पहले जो हमारे भाई अपने ज़ाती घर का ख्वाब देख रहे हैं, वो उस ख्वाब को फौरी तौर पे पूरा करने की कोशिश करें, अदरवाइज़ मज़ीद मुश्किलात होती चली जाएंगी। अल्लाह ना करे ऐसा हो। तो हमें स्मार्ट प्लानिंग करनी है। और अगर आप किसी भी किस्म की गाइडलाइन चाहते हैं, आप किसी प्रोजेक्ट के बारे में, किसी सोसाइटी के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन, कोई नॉलेज चाहते हैं कि उसकी पॉजिटिविटी, उसकी नेगेटिविटी, उसके क्लियर होना, या वो उसमें अगर आपको कोई डाउट या कन्फ्यूजन है, तो उसके लिए भी आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। और अगर आप किसी भी किस्म की कोई प्रॉपर्टी चाहते हैं, तो उसके लिए भी आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। हमें कमेंट पे मेंशन कीजिए या व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कीजिए। डायरेक्ट कॉल करने से मैं हमेशा हर वीडियो में जो है वो आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि डायरेक्ट कॉल करने से गुरेज करें, स्पेशली नमाज टाइम में। बेस्ट टाइमिंग 2 हैं हमें कांटेक्ट करने की। मॉर्निंग में आप 9 to 11 या 12 तक हमें कांटेक्ट कीजिए, या फिर शाम नमाज इशा के बाद रात 9 बजे से 11-12 बजे तक आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। तो इसमें आपको फौरी तौर पे रिस्पांस भी मिलेगा, हम आपको प्रॉपर गाइडलाइन भी देंगे। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद भी आई होगी और इसमें आपको बहुत सारी चीज़ें जो है वो क्लियर भी हुई होंगी कि आपने डिसीजन किस तरह से लेना है। इंशाल्लाह बहुत जल्द फिर हाजिर होऊंगा नई वीडियो के साथ। अब मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।